दोस्त, हमें अपनी सफलता को पाने के लिए हमारे भीतर जो जोश, जुनून, उत्साह और साहस होना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के लिए जो धैर्य और समर्पण की जरूरत है, वो सब कुछ है हम में। कामयाबी पा लेने की एक प्रबल आग और तरफ भी है हमारे अंदर, लेकिन दुनिया की बाकी एमएलएम कंपनियों और ऑन पैसिव में सीधे जमीन आसमां का फर्क है। अदर कंपनियों में हम जिस हिसाब से वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, ठीक लगभग उसी हिसाब से हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। टीम जितना छोटा या बड़ा होता है, टीम बिजनेस जितना कम या अधिक होता है, उसी अनुपात में हमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव एंड कमीशन भी मिलता है, उसी के अनुरूप हमें इनकम होती है। बट ऑन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां सारा कुछ डिपेंड करता है कंपनी पे, मिस्टर एस पे। यहां जो कुछ भी होना है टोटली ऑटोमेटिक होना है। वे जब जो चाहेंगे वही होगा। हमारे अंदर कितना अधिक जोश, जुनून एंड उत्साह और साहस है अपनी सफलता को पा लेने के लिए, इसका कुछ भी खास मतलब नहीं है। अपने लक्ष्य और सपनों को पा लेने के लिए कितनी प्रबल आग और तरफ है, कितनी भूख है हमारे अंदर, उसका कुछ भी खास मतलब नहीं है, क्योंकि हम चाह कर भी यहां कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है वह सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। जो भी करेंगे मिस्टर एस करेंगे। हम सिर्फ इंतजार भर कर सकते हैं, इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यहां सक्सेसफुल होने के लिए, अपने गोल और सपनों को हासिल कर लेने के लिए जो कुछ भी करने को कहा गया था लगभग हमने कर लिए हैं। यहां सक्सेसफुल होने के लिए फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी था, हमने लिया है। आगे भी जो कंपनी के दिशा निर्देश होंगे उसे भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सालों इंतजार के बाद अब सबकी चाहत यही है कि अब कैसे भी करके हमारे सफलता का शुभारंभ हो जाना चाहिए। आखिर हम कब तक धैर्य रखेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब तक हमारी कामयाबी हासिल होने के हमारे अंदर आग धधकते रहेंगे, कब तक हम तड़पते रहेंगे। कुछ भी तो शुरुआत हो जिससे यह लगे कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो असमंजस और कुछ शंकाओं के बादल छाए हुए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के दिलों में, कुछ भी शुरुआत हो जाने से कम वे तो छट जाएंगे। लोगों का बिलीव लेवल बढ़ जाएगा ऑन पैसिव से मिलने वाले अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। सभी को यह भरोसा होने लगेगा कि जब महीने का $200-400 मिलना स्टार्ट हो गया तो आगे चल के यह $2-4 में भी कन्वर्ट होगा। उससे आगे चल के यह और भी बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। अभी तक तो कंपनी के पे स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग प्लान स्पष्ट ना होने की वजह से लोग इसी उधेड़बुन में हैं कि पता नहीं बोनस मिलेगा भी तो किसको कितना मिलेगा। जो लोग 2018, 19, 20 में ज्वाइन हुए हैं उन्हें कितना मिलेगा, एंड जो लोग 2021, 22 में ज्वाइन हुए हैं उन्हें कितना मिलेगा। जो लोग खुद से डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं उन्हें कितना मिलेगा, एंड जो लोग एक भी यूजर्स नहीं बना सके हैं उन्हें कितना मिलेगा। क्या बोनस सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो लोग अपना पैकेज बाई कर लिए हैं, या फिर जो अभी तक पैकेज बाई नहीं कर सके हैं उन्हें भी मिलेगा। ट्रैफिक कमीशन को लेकर भी कुछ इसी तरह के कंफ्यूजन है लोगों में। सालों बीत जाने के बाद भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किसको कितना मिलेगा और कब से मिलेगा। हालांकि बीते ओपी 360 में सितंबर मंथ को लेकर बहुत कुछ कहे भी हैं मिस्टर एस ने, और फाउंडिंग मेंबर्स को ढेर सारी उम्मीदें भी हैं इस सितंबर मंथ से। लेकिन कुछ इंटरनेशनल लीडर के सुर एक जैसे नहीं है सितंबर मंथ को लेकर। कभी उनके द्वारा कह दिया जाता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में बहुत कुछ होना है, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगेंगे, और कभी किसी के द्वारा यह भी कह दिया जाता है कि ट्रैफिक बोनस कमीशन के रिगार्डिंग कुछ भी अभी नहीं कहे हैं मिस्टर एस ने। बस यही बातें अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के मन को छोटा कर देता है, उनके उत्साह को कम कर देता है। इन सब चीजों को लेकर कोई भी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम मिस्टर एस की माने या लीडर्स की माने। सबसे अधिक यही सब बातें परेशान किए हुए है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां जाएं और किससे पूछें कि कब तक क्या कुछ होना है। स्पष्टता ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि लोग बहुत अधिक उम्मीदें लगा लिए हैं ऑन पैसिव से, काफी छोटे बड़े सपने संजो लिए हैं ऑन पैसिव से। रही बात इन सब के पूरे होने के इंतजार करने की, तो ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि 2020 से ही इंतजार करते आ रहे हैं अपनी सफलता के शुरू होने का, एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि 2021-22 से इंतजार करते आ रहे हैं। सब मिला जुला कर देखें तो जब से ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को तभी से उसे इस बात का इंतजार है कि बस आने वाले कुछ ही दिनों में ऑन पैसिव से हमें इनकम होना शुरू हो जाएगा, इससे हमारा जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा, हमारे जरूरत और सपने इससे पूरे होने लगेंगे। आज भले ही कहने को बहुत सारे लोग यह कह देते हैं कि किसी भी बड़ी कामयाबी का मिलना इतना आसान नहीं होता, किसी भी बड़े लक्ष्य और सपनों को हासिल कर लेना उतना आसान नहीं होता। जितनी बड़ी सफलता होती है, जितने बड़े लक्ष्य और सपने होते हैं, उसमें उतना ही बड़ा समय भी लगता है।
और ये सब बातें बिल्कुल सही भी है। मगर आज इस तरह की बातों को लेकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर यही सोच और कह रहे हैं कि इस तरह के बात जो आज कहे जा रहे हैं, काश 2-4 साल पहले ऐसा कहा गया रहता तो किसी भी फाउंडिंग मेंबर को अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन और हर पल इंतजार नहीं रहता। किसी को भी टेंशन नहीं रहता देर होने से। भाई जब चीज बड़ी है तो उसके बनने में, पूरी तरह से तैयार होने में समय तो लगेगा ही। लेकिन मैनेजमेंट द्वारा फाउंडिंग मेंबर्स को इस वीक हो जाएगा, उस मंथ हो जाएगा, जैसे बार बार आस उम्मीद देते रहना बहुत हद तक मुश्किल में डालने का काम किया अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को। 2020 से लेकर अभी तक अनगिनत बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस हफ्ते कुछ हो जाएगा, शायद उस महीने कुछ हो जाएगा। बट अब वजह चाहे जो भी रही हो, फाउंडिंग मेंबर्स के हर बार उम्मीद टूटे हैं। फिर भी उन्होंने हर बार अपने आप को संभालने का प्रयास किया है, ढारस बंधाने का काम किया है कि चलो भाई, जब बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के लिए हमने ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, तो इसमें थोड़ा समय लगना भी लाजमी है। कोई महीने के 10-20 हजार कमाने के सपने लेकर तो हमने ज्वाइन किया नहीं है ऑन पैसिव को, बल्कि ऑन पैसिव हमने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि यहां बार बार और हर बार यही कहा गया है कि जो भी ऑन पैसिव के अंदर होगा, उस हर एक इंसान का जिंदगी बदलना है, उनका हर एक सपना पूरा होना है, हर एक को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है। और कुछ यही सब सोचकर लाख देरी होने के बावजूद भी कोई भी फाउंडिंग मेंबर यहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो ऑन पैसिव में उसे उम्मीदें दे दिया गया है, जो ऑन पैसिव में बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए हैं, वह ऑन पैसिव के अलावा दुनिया की किसी भी कंपनी में पूरे हो जाने के आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कोई जाएगा भी तो कहां जाएगा? भले ही अदर कंपनियों को ज्वाइन करके प्रमोट करके लोग अपनी जरूरत भर पूरे करने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टोटल फ्रीडम मिलने का आस उम्मीद तो उन्हें ऑन पैसिव से ही है। तभी तो सालों से लेकर अभी तक 1 रुपये का यहां इनकम नहीं होने के बावजूद भी ऑन पैसिव के आने का इंतजार है, इससे सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने का इंतजार है। अब ये तो मिस्टर एस पे डिपेंड है कि वह सितंबर अक्टूबर में कुछ करते हैं या नहीं, इस साल 2024 में भी कुछ करते हैं या नहीं। कुछ करने का मतलब है लोगों के पेंडिंग विड्रॉल देना एंड लोगों को ट्रैफिक बोनस का मिशन देना। हालांकि बहुत सारे लीडर्स के द्वारा इधर कई बार कहा गया है कि माइग्रेशन में इसलिए ज्यादा वक्त लगा है क्योंकि सिर्फ माइग्रेशन का ही काम नहीं चल रहा है, बल्कि माइग्रेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है, ताकि दोबारा से ओईएस अकाउंट लॉगिन करने के बाद फाउंडिंग मेंबर्स को उसमें वो सारा कुछ दिख सके जिसका सालों से इंतजार है उन्हें। दोस्त, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिस्टम के लाइव होते ही और भी बहुत कुछ होना चाहिए, और सिस्टम के लाइव होने के लिए सितंबर का समय सीमा निर्धारित कर ही दिए हैं मिस्टर एस ने। बस इसी बात को लेकर बहुत अधिक उम्मीदें हैं सभी को सितंबर मंथ से। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर 20-25 सितंबर तक भी सिस्टम लाइव हो जाता है तो यह पक्का मानकर चलें कि अगर पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने सितंबर में शुरू नहीं भी हो सका तो अक्टूबर मंथ खाली भी नहीं जाएगा। उसमें वो सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इस सितंबर या अक्टूबर में क्या कुछ होना है ये तो मिस्टर एस ही कंफर्म बता सकते हैं, या आने वाले वक्त में पता चलेगा। बट इतना जरूर है कि सितंबर अक्टूबर से सब कुछ शुरू हो जाने की पूरी उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर्स को। हालांकि अब चाहे जैसे भी हो, बिना देर किए मिस्टर एस को पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस का मिशन देने स्टार्ट कर देना चाहिए। पैकेज वाई यही कह के करवाया ही गया था कि पैकेज लेने के तुरंत बाद या इसके क्वार्टरली पैक समाप्त होने से पहले ही ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि पूरे 1 साल बीतने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उस वक्त लोग कह भी रहे थे कि पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होने के 90 डेज के अंदर अंदर तो मिस्टर एस की एक तरह से मजबूरी होगी ट्रैफिक बोनस का मिशन देने शुरू कर देने का। लेकिन उसके बाद से एक्सटेंशन का जो सिलसिला चालू हुआ वह थमने का नाम ही नहीं लिया। अपनी सक्सेस को लेकर अधिकांश लोगों की शंकाएं बढ़ने लगी कि जब सब कुछ रेडी नहीं था फाउंडिंग मेंबर्स को ट्रैफिक बोनस का मिशन देने के लिए, तो फिर बहुत पहले ही पैकेज वाई क्यों करा दिया गया। जब ओ कनेक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं था इंटरनेट वर्ल्ड में वायरल होने के लिए, तो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के बीच उससे सेल आउट करने की क्या जरूरत थी। जब सब कुछ सही हो जाता तभी पैकेज बाई कराया जाता। यह बात बहुत अधिक खटक रहा है अधिकांश लोगों को। फिर भी उन्हें भरोसा है कि ऑन पैसिव में बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐसा चमत्कार जरूर होगा जो सब कुछ हमारा बदल के रख देगा, और उसी के साथ हमारी एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। अब हमारी उम्मीदें और भरोसों पर मिस्टर एस सितंबर अक्टूबर से खरे उतरते हैं या फिर नवंबर दिसंबर से खरे उतरते हैं, इस बात का काफी बेसब्री से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर्स को। दोस्त, मुझे तो पूरा भरोसा लग रहा है सितंबर अक्टूबर से ही बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.